हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आज। तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस जो ये हैं, ये जो हमने स्टार्टिंग में जो टेस्ट पढ़े थे जिसमें हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या कंपैरिजन टेस्ट, जो 3 कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे, वो जो स्टार्टिंग वाले जो 3-4 टेस्ट हैं उस पर डिपेंडेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो कि टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। तो कुछ सीरीज़ लिखी हुई है कि ये नंबर्स के सीरीज़ हैं कुछ, इन सीरीज़ का हमको कन्वर्जेंस और या डाइवर्जेंस चेक करना है। ठीक है, चेक करते हैं। देखो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है √1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/4 प्लस √4/5। तो पहले हमको जो सीरीज़ दी हुई है उस सीरीज़ को देख के हमको उसकी nth टर्म या उसका nवां पद यानी कि un लिखना है। तो अब इस श्रेणी को देख के देखो हम इजीली un लिख सकते हैं इसका, कि अब हमको श्रेणी पता चल रही है कि किस टाइप से चल रही है ये श्रेणी। कि यहाँ पे अगर हम इसकी nth टर्म लिखेंगे तो nth टर्म किस तरह से है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर चल रहे हैं सारे अंडर रूट के अंदर, और अपॉन में एक +1 में चल रहा है नेचुरल नंबर। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि इस सीरीज़ का किसी भी नंबर का पद हम इस तरह से लिख सकते हैं n/n+1। यानी कि फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे n बराबर 1 तो 1/2, सेकेंड टर्म लिखेंगे तो 2/3, थर्ड लिखेंगे तो 3/4। इस तरह से किसी भी नंबर का पद हम इससे लिख सकते हैं, यानी कि ये इसकी nth टर्म हो गई। अब un लिखने के बाद में हमारा काम होता है कि हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। तो n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करने से पहले हम इस टर्म को कुछ इस तरह से चेंज करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि इसका मान अनंत या माइनस अनंत ना बने। देखो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इसी पद को हम n का ऊपर नीचे अगर भाग लगाएंगे कि यहाँ अंश में भी और हर में भी दोनों में n का भाग लगाएंगे तो इसी un को हम लिख सकते हैं 1/1 + 1/n, कि n से हमने डिवाइड कर दिया इसको, क्योंकि हमको n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करनी है un पर। तो un पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। देखो अब लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट √1/1 + 1/n। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस, यहाँ पे रखेंगे n की जगह इन्फिनिटी तो ये 1/∞ और 1/∞ यानी कि 0। तो ये वैल्यू आ गई 1, और 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो हमने कन्वर्जेंस के कुछ टेस्ट पढ़े हैं जिसमें एक नेसेसरी कंडीशन भी थी कि अगर किसी भी nth टर्म पर यानी कि un पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो श्रेणी अभिसारी होती है, तो ये लिमिट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। कि जो हमें, क्योंकि टेस्ट हम पढ़ चुके हैं तो हमें उसके जो भी कथन है, स्टेटमेंट है, वो अब याद होना चाहिए, क्योंकि अब सारे के सारे स्टेटमेंट हमको अप्लाई करने हैं। तो जो नेसेसरी कंडीशन थी, नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी जो श्रेणी है जिसका nवां पद है un, तो वो श्रेणी अभिसारी होगी यदि उस पर हम un पर लिमिट अप्लाई करें n टेंस टू इन्फिनिटी और उसकी वैल्यू आ जाए 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी अब अभिसारी नहीं होगी। श्रेणी कैसी होगी? अतः श्रेणी अपसारी या डाइवर्जेंस है, अपसारी या डाइवर्जेंस है। मीन्स अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करते un पर और वो वैल्यू आ जाती 0 वैल्यू आने पे, तो नेसेसरी कंडीशन कहती है कि श्रेणी होती है अभिसारी, और अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती है तो श्रेणी होती है अपसारी। तो ये यहाँ पर जो हमारे पास अप्लाई हुआ वो क्या हुई? श्रेणी के अभिसरण की आवश्यक शर्त, वो हमने यहाँ पे अप्लाई की है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, वही वापस से सीरीज लिखी हुई है। सीरीज को देख के हमको उसकी nth टर्म लिखनी है। nth टर्म लिखेंगे, देखो तो nth टर्म किस तरह से लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे अंश में सब जगह 1 1 1 चल रहा है तो 1 लिख देंगे, और अपॉन में अंडर रूट में नंबर है। अंडर रूट में नंबर किस तरह से है कि फर्स्ट टर्म में फर्स्ट एंड सेकंड है, सेकंड टर्म में सेकंड एंड थर्ड है, थर्ड में थर्ड एंड फोर्थ है। मीन्स जिस नंबर का पद है उसमें अंडर रूट के अंदर वही नंबर और उससे एक बड़ा, यानी कि n इंटू n+1। इस तरह से इसके पद लिखे हुए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया, क्या आ गया ये un। इसको भी अगर चाहो, अब देखो यहाँ पे कुछ भी डिवाइड करने के लिए या कॉमन निकालने जैसा कुछ नहीं है इसमें, फिर भी हम यहाँ से कॉमन लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो कैसे कि यहाँ पे हमने ये वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर है n, और यहाँ से भी हम n बाहर निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर 1 + 1/n। तो यहाँ पे तो हमने n को 1 की फॉर्म में लिख दिया। ये n स्क्वायर, इस n स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 + 1/n। तो देखो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर अब कुछ और टेस्ट अप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ से हमको इस n को हटा सकें। n को कैसे हटाएंगे कि माना एक अलग श्रेणी मानते हैं कि माना vn बराबर 1/n। हमने vn, ये जो 1/n, अब यहाँ पे क्योंकि ये 1 की फॉर्म में नहीं बन रहा है, तो इसको हम अगर लिख सकें कि 1/n, तो इसको हमने मान लिया कि vn बराबर है 1/n। vn को 1/n मान लिया, और एक हमने तुलना परीक्षण पढ़ा है, द्वितीय तुलना परीक्षण। द्वितीय तुलना परीक्षण क्या कहता है कि एक श्रेणी दी हुई है और एक श्रेणी हम अज्यूम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे की है vn, और उन दोनों का अनुपात यानी कि un/vn, ये एक परिमित मान आ जाए। देखो इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट un/vn। तो un की वैल्यू है 1/n अंडर रूट 1 + 1/n, और vn की वैल्यू है 1/n। तो इस n से ये n हो जाएगा कैंसिल, और वैल्यू बचेगी 1/अंडर रूट 1 + 1/n, और इस पे हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1, और 1 कैसा मान, परिमित मान, कि ये मान कैसा है, परिमित है। तो द्वितीय तुलना परीक्षण क्या कहता है कि अगर कोई एक श्रेणी दी हुई है और उसके साथ ही हम एक श्रेणी अज्यूम करते हैं, जैसे हमने यहाँ vn की है, और उन दोनों का अनुपात पे लिमिट अप्लाई करें और वो मान आ जाए परिमित मान, तो जो श्रेणी हमने अज्यूम की है वो अगर कन्वर्जेंस होगी तो दी हुई श्रेणी भी कन्वर्जेंस होगी, और अगर ये डाइवर्जेंट होगी तो दी हुई श्रेणी भी डाइवर्जेंट होगी। तो मीन्स अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट, और vn डाइवर्जेंट है तो vn भी डाइवर्जेंट। अब देखो vn की बात करते हैं। यहाँ vn बराबर 1/n, ये किस टाइप की श्रेणी है, ये श्रेणी है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। जो श्रेणी कैसी होती है कि un बराबर 1/n⁻p टाइप की, ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का टाइप है। यहाँ पर p की वैल्यू है p बराबर 1, तो p बराबर 1, अतः vn अपसारी है। ये जो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी होती है ये p > 1 के लिए तो होती है अभिसारी, और <= 1 के लिए यानी कि <= 1 या फिर = 1 के लिए ये श्रेणी होती है अपसारी। तो यहाँ पर p की वैल्यू है 1, इसलिए ये vn कैसी होगी, अपसारी।
Vn अपसारी है तो द्वितीय तुलना परीक्षण हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, और द्वितीय तुलना परीक्षण कहता है कि अगर ये मान परिमित है तो जो श्रेणी Vn होगी वही श्रेणी Un भी होगी। तो अतः द्वितीय तुलना परीक्षण से UN भी अपसारी होगी। देखो टेस्ट पहले हमको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कौन सा टेस्ट अप्लाई हो सकता है। कि अगर हमको डायरेक्ट हाइपर हार्मोनिक श्रेणी दिख रही है तो हम उस टाइप का टेस्ट लगाएंगे। अगर कहीं पे डायरेक्ट ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं UN पर तो वो काम करेंगे। और अगर कंपैरिजन टेस्ट के जैसा कोई क्वेश्चन है कि एक श्रेणी अज्यूम करने के बाद में ये क्वेश्चन हो जाएगा तो उस टाइप से हम अज्यूम करके फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया कि Vn कैसी है अपसारी, इसलिए UN भी कैसी होगी अपसारी होगी। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों चीज़ें दो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं, एक द्वितीय तुलना परीक्षण का और प्लस में हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एक श्रेणी लिखी हुई है, श्रेणी कंप्लीट लिखी है 1 + 2/5 + 6/9 प्लस डॉट डॉट 2⁻n-2 अपॉन 2⁻n+1। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखी है, सेकंड लिखी है, थर्ड लिखी है, उसके बाद में nth टर्म भी इस श्रेणी में दी हुई है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको देख के लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो nth टर्म है वो क्या है कि UN बराबर 2⁻n-2 अपॉन 2⁻n+1 nth टर्म लिखी हुई है। तो वही जो लिमिट का कंसेप्ट है, लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं कि जो कुछ पद ऐसे हमको दिखेंगे कि जो अनंत बना सकते हैं उनको हम सरल करने की कोशिश करते हैं लिमिट में। तो वही काम हमको यहाँ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा का पूरा कंसेप्ट तो लिमिट का ही है कि लिमिट लगा के सॉल्व करना है एक फंक्शन। उसके बाद में कुछ रिजल्ट हमारे पास पहले से हैं कि ऐसा होता है तो श्रेणी कन्वर्जेंट होती है, ऐसा होता है तो डाइवर्जेंट होती है। तो वो सारे कंसेप्ट तो सिर्फ याद रखने के हैं। बाकी अगर इसमें कुछ सॉल्व करने का है तो वो है लिमिट, जो हम 11th-12th में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो देखो अब अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2⁻∞ ये भी इन्फिनिटी बनाएगा और ये भी इन्फिनिटी बनाएगा। तो देखो क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। n →∞ लिमिट UN, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई होगी n →∞ लिमिट। अब यहाँ पे हम 2n कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ से 2n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 - 2 अपॉन 2n। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 + 1 अपॉन 2n, और 2n यहाँ कॉमन, 2n यहाँ कॉमन, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखा नहीं है। अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट n →∞ UN बराबर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 अपॉन इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी ये हो गया 1 - 0 अपॉन 1 + 0 यानी कि 1। ओवरऑल अगर हमने लिमिट किस पे अप्लाई कर दी है, डायरेक्ट UN पे, और UN पे लिमिट अप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आई है 1, और 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे UN पे तो हमको डायरेक्ट सिर्फ एक ही कंसेप्ट यूज़ करना है, कौन सा, नेसेसरी कंडीशन। तो श्रेणी के अभिसरण की आवश्यक शर्त से हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स ये जो श्रेणी है ये श्रेणी कैसी है, अपसारी। श्रेणी अपसारी है। कहाँ से लिखा,
श्रेणी के अभिसरण की आवश्यक शर्त से। तो श्रेणी के अभिसरण की आवश्यक शर्त से श्रेणी कैसी हो गई? अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक सिमिलर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे भी वही nth टर्म पहले से लिखी हुई है, तो हमको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे कि श्रेणी का nवां पद un बराबर 1 + n-1 इंटू a और 2 + n-1 इंटू a। n कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि हमको n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करनी है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट un बराबर, यहाँ पर भी n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट un बराबर, n कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 1 + 1 - 1/n इंटू a, और ये भी बचेगा 2 + 1 - 1/n इंटू a। लिमिट अप्लाई कर देंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट un बराबर, इस पे लिमिट अप्लाई होगी, देखो इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये 1 का 1 प्लस ये 1 - 0 1 - 0 और ये हो गया a। ऐसे यहाँ पर 2 प्लस ये भी 1 - 0 इंटू a, यानी कि यह वैल्यू आई 1 + a/2 + a। ओवरऑल से लिमिट हम n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 1/n और यहाँ पर भी आएगा 2/n, क्योंकि ओवरऑल में से हम निकालेंगे n को, तो n बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी अपॉन में जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 1, बाकी जगह यहाँ 1/n, यहाँ 1/n, ऐसे यहाँ 2/n, ये 1 हो जाएगा और ये 1/n, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी 0 और ये वैल्यू भी हो जाएगी 0। तो बचा क्या? a/a, यानी कि 1 और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः श्रेणी के, सेम ऊपर वाले के जैसा ही क्वेश्चन है ये, अतः श्रेणी के अभिसरण की आवश्यक शर्त से दी गई श्रेणी अपसारी है। तो ये श्रेणी हो गई। सेम ये थर्ड और फोर्थ एक जैसा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट हमको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वही nth टर्म हमको लिखनी है, तो un लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पे देखो 1 1 1 1 1 सब में चल रहा है तो 1, और यहाँ 1/2 1/3 मीन्स 1/n टाइप से, और ये 1 2 3 यानी कि यहाँ पर भी n। ये एक इस लिमिट को ध्यान से देखेंगे 1 + 1/n की पावर n, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो अलग से प्रूफ करके वीडियो इसका दिया हुआ है कि 1 + 1/x की पावर x की वैल्यू, अलग से एक वीडियो है जिसमें डिटेल में इस लिमिट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमको ये याद रखना है कि अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी un और n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n⁴n, तो ये वैल्यू आती है किसके बराबर? ये वैल्यू होती है e के बराबर। तो ये वैल्यू होती है e के बराबर, और e इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इसलिए ये श्रेणी भी कैसी हो जाएगी? अपसारी। वही श्रेणी के अभिसरण की आवश्यक शर्त से हम लिख रहे हैं ये सारे रिजल्ट। तो पहले एक बार वो रिज़ल्ट ज़रूर पढ़ें सारे डिटेल में, कि जो हम हर टॉपिक वाइज एक अलग वीडियो है श्रेणी के अभिसरण की आवश्यक शर्त की भी,
हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की भी कन्वर्जेंस के जो स्टार्टिंग वाले टेस्ट हैं जैसे गुणोत्तर श्रेणी वाला या कंपैरिजन टेस्ट, तो वो टेस्ट एक बार ज़रूर पढ़ें सारे के सारे। नेक्स्ट देखो फटाफट सॉल्व करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर हम UN लिखेंगे, UN है √n/n² - 1, क्योंकि टेस्ट पढ़ चुके हैं तो यहाँ टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो n कॉमन निकालेंगे देखो, तो यहाँ पे हम n की पावर सारी एक साथ लिख देते हैं। ये 2 पावर हमने कॉमन ली, ये 1/2 पावर है, 1/2 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये बचा 1 - 1/n², और ये वैल्यू आ गई 1/2 - 1/2, यानी कि 2 में से हाफ माइनस करेंगे तो ये हो गया 3/2, और ये 1 - 1/n²। अब देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको हम अज्यूम कर देंगे कि लेट अस अज्यूम दैट एक अलग से एक श्रेणी मान लेते हैं Vn कि 1/n³/3/2। उसके बाद में हम लिख देंगे UN/Vn, UN/Vn लेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 - 1/n²। देखो यहाँ पे UN/Vn थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। UN है 1/n³/3/2 और 1 - 1/n²। एक श्रेणी हमने इसको हटाने के लिए मानी है Vn, जिसका मान है 1/n³/3/2। तो ये 1/n³/3/2, 3/2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/1 - 1/n²। इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा 1/1 - 0 यानी कि 1, और ये वैल्यू है कैसी, फाइनाइट। यहाँ पे हमने कंपैरिजन टेस्ट यूज़ किया है कि कंपैरिजन टेस्ट UN/Vn वैल्यू कैसी आ गई, फाइनाइट। तो जो श्रेणी Vn होगी वही श्रेणी UN होगी, मीन्स या तो कन्वर्जेंट और या डाइवर्जेंट। तो Vn बराबर 1/n³/3/2। एक बार पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि ये श्रेणी कैसी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, 1/n⁻p टाइप। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p = 3/2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 के लिए श्रेणी कैसी होती है, अतः Vn अभिसारी। ग्रेटर देन 1 पर जो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी होती है वो कैसी होती है, अभिसारी। अतः Vn अभिसारी है, और Vn अभिसारी है, UN/Vn का मान फाइनाइट आया है। तो इसलिए द्वितीय तुलना परीक्षण से UN भी अभिसारी है, कि एक अभिसारी होगी तो दूसरी भी अभिसारी, और एक अपसारी है तो दूसरी भी अपसारी। तो ये रिजल्ट यहाँ से नोट कर सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन है इसका। UN की वैल्यू देखो, अब nth टर्म हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि आप BSc के स्टूडेंट हैं। तो BSc के स्टूडेंट को इतना बेसिक से बताना या इतनी छोटी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये UN कैसे आएगा। देखो ये 1, 2 और ये 3, यानी कि n+1 और ये √ में n+2, इस तरह से पहले चल रही हैं। n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा √n कॉमन, √ के अंदर 1 + 2/n बचेगा। यहाँ से n² कॉमन, एक n बाहर है पहले से, एक n ब्रैकेट्स में से निकालेंगे तो n² और 1 + 1/n। सिमिलर यही क्वेश्चन है, तो ये भी बन गया क्या, 1/, ये √ के अंदर 1 + 2/n, और ये वैल्यू बन गई n⁻3/2, 1 + 1/n, जिसको वापस से हम Vn मान लेंगे। Vn बराबर 1/n⁻3/2। फिर वापस से सेम टू सेम, जैसे इसमें हमने कंपैरिजन टेस्ट लगाया है वैसे ही इसमें लगा देंगे UN/Vn, और UN/Vn की वैल्यू आ जाएगी फाइनाइट। और यहाँ पे ये n के बराबर n⁻3/2 है, इसलिए ये जो श्रेणी है ये वापस हाइपर हार्मोनिक
और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में p ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये श्रेणी भी कैसी, अभिसारी। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अब क्योंकि ये सिर्फ अब लैंग्वेज लिखनी बाकी रही है, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं इसके बाद की, जैसे हमने इस क्वेश्चन में लिखी थी ये सेम टू सेम, तो वही लैंग्वेज इसके अंदर भी आएगी। अब अगला क्वेश्चन, क्योंकि हमको पैटर्न समझना है, क्वेश्चन का तरीका समझना है कि क्वेश्चन को करना कैसे है, तो बाकी क्योंकि क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन सेट होने के बाद कि क्वेश्चन को इस तरह से करना है, इस तरह से टेस्ट अप्लाई करना है, उसके बाद तो आप, क्योंकि लेवल इस तरह का है कि ज़्यादा डिटेल में उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अब इसके बाद कैसे लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वही NH टर्म लिखेंगे, तो जनरल टर्म इसकी n बराबर, देखो वैल्यू 1 3 5, यानी कि ऑड नंबर्स हैं सारे, ये 1 2 3 2 3 4 3 4 5, तो इसको तो हम लिखेंगे 2n-1 ऑड नंबर्स, और इसको लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। कॉमन निकालेंगे n, यहाँ से n कॉमन, ये 2-1 अपॉन n, यहाँ से भी कॉमन, एक n बाहर है, एक इस ब्रैकेट में से आएगा, एक इस ब्रैकेट में से आएगा, इनकी 3 पावर हो गई, 3 पावर होते ही ये हो जाएगा 1 + 1/n और ये हो जाएगा 2 + 1/n। ओवरऑल सरल करेंगे इसको, तो ये 2 - 1/n और ये एक पावर यहाँ आके माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस होगी, तो ये बचेगा n², ये 1 + 1/n और ये 2 + 1/n। वापस कंपैरिजन टेस्ट देखो, सब जगह 1/n की फॉर्म बन गई, लेकिन ये बच गया n²। इसको हम मान लेंगे कि माना एक श्रेणी है Vn जिसकी वैल्यू है 1/n², n² है। फिर उसके बाद वही जो हमारा कंसेप्ट है किस तरह का, कि UN/Vn हम लिखते हैं, UN/Vn देखो यहाँ पे लिख सकते हैं UN/Vn, UN की वैल्यू ये है, Vn की ये है, 1/n², 1/n² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट 2 - 1/n, 1 + 1/n और 2 + 1/n। ये 2 बचा, 2 - 0, ये 1 + 0, ये 2 + 0, यानी कि 2/1.2, यानी कि 1, और 1 इज़ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट तो मीन्स जो Vn होगी श्रेणी, वही श्रेणी Un होगी। और Vn को हम कैसे चेक करते हैं कि यहाँ पर Vn क्या है, 1/n², जो श्रेणी का कौन सा टाइप है, हाइपर हार्मोनिक, कौन सा टाइप है, हाइपर हार्मोनिक, और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में p = 2 और p = 2 पर यह श्रेणी कैसी होती है, अभिसारी। ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 से, यानी कि श्रेणी कैसी, अभिसारी। और Vn अभिसारी मीन्स Un भी अभिसारी। तो इट इम्प्लाइज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक लाइन और कि Vn कैसी होगी, अभिसारी, और इसलिए Un भी होगी अभिसारी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट है कि श्रेणी कैसी है, कन्वर्जेंट है। लास्ट एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसका। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, UN। अब नेचुरल नंबर्स हैं अंडर रूट के अंदर, तो n, एक नंबर प्लस करके सबकी पावर लगी हुई है 3, तो n + 1 की पावर 3। सॉल्व करेंगे, देखो अंडर रूट n कॉमन लिया तो ये हो गया n³ 1 + 1/n की पावर 3। सरल करेंगे और इसको, तो ये हो गया 1/n², ये कैंसिल हो गया एक पावर, और 1 + 1/n की पावर 3। अब देखो ऊपर सिर्फ 1 बचा है, अंडर रूट हटा सकते हैं यहाँ से, तो UN को हम लिख सकते हैं 1/, इसमें से भी इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो n आएगा बाहर, और अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 + 1/n की पावर 3।
अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो सकती है, सिर्फ ये बच गया 1/n जिसको हम मान लेंगे Vn कि माना एक श्रेणी है Vn जिसकी वैल्यू है 1/n। 1/n इसलिए यहाँ पे un/Vn निकालेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे उस पर, तो ये आ जाएगा 1/1 + 0 की पावर 3 और मीन्स ये वैल्यू 1 और 1 कैसी वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। तो Vn में p = है 1 और p = 1 पर ये श्रेणी होती है डाइवर्जेंट। तो Vn डाइवर्जेंट, सो दैट un is also डाइवर्जेंट। तो ये क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको कैसी लगी उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं अलग अलग टेस्ट के, जो अलग अलग जो टेस्ट है उनके अलग अलग प्रैक्टिस क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे इसके बाद में। तो ये श्रेणी का जो टाइप है या जो श्रेणी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ में आए, कैसे लगे कैसे नहीं लगे, इसके और आगे वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।